हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय लवली डॉक्टर पार्ट 24। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लिविंग रूम में आता है और तायोंग को बड़े ही जेंटली सोफे पर बिठाकर तायोंग का हैंड अपने हाथों में लेकर तायोंग से कहता है, उफ़, देखो कितना ज़्यादा कट गया है और कितना ज़्यादा खून बह रहा है। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो क्यों ऐसे स्टन करते हो? ये तुम्हारी कोई मूवी नहीं है जहाँ पर ये झूठ मूठ का खून है। देखो कितनी बुरी तरीके से तुम्हारी उंगली कट चुकी है। तायोंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है, बस जंगकुक के फेस की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक ड्रॉअर में से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और बड़े ही केयरफुली तायोंग की फिंगर क्लीन करने लगता है। तायोंग दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, आह। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? हाँ, बोलो। तायोंग अपने क्यूट पुटी लिप्स के साथ कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तुम मुझे डांटना बंद करोगे? वैसे ही मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगी है और तुम्हें डांटना है मुझे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की फिंगर को बैंडेज करते हुए कहता है, हाँ, डांटूंगा ही ना। तुम इतने बड़े हो गए और तुम्हें वेजिटेबल्स कट करना नहीं आते। वेजिटेबल्स कट करने थे, ना कि अपनी फिंगर। देखो ये कितनी सूज भी गई है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के से कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ। अब मुझे भूख लगी थी तो मैं क्या करूँ, और किचन में कोई मेड्स भी नहीं थे तो मैंने सोचा मैं ही कुछ बना लूँ। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम यहाँ पर बैठो और रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए अभी फटाफट कुछ बना कर लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखता है और जंगकुक तायोंग के लिए कुछ अच्छा सा बनाने किचन में चले जाता है। जंगकुक पहले तो किचन की हालत देखता है। तायोंग ने सारी चीज़ें बिखरा कर रखी थी, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और सारे किचन को क्लीन करता है और तायोंग के लिए खाना बनाने लगता है। जंगकुक खाना बनाते हुए कहता है, उफ़, ये लड़का ना बिल्कुल बच्चों का जैसा है। पता नहीं क्या होगा, एक वेजिटेबल्स काटनी थी और अपनी फिंगर काट दी। ये बात कहकर जंगकुक हंसने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ तायोंग लिविंग रूम में बैठे बैठे सोच रहा था, एक तो मुझे चोट लगी है और जंगकुक मुझे ही बातें सुना रहा है। अगर मुझे भूख लगी तो मैंने कुकिंग ट्राई कर ली, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आई एम किम तायोंग और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने फिल्मों में भी कई बार खाना बनाया है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक खाने की ट्रे डिनर टेबल पर रखकर कहता है, तेई, जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तायोंग जंगकुक की आवाज़ सुनकर भागते हुए डिनर टेबल पर आता है और डिनर टेबल को देखकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह माय गॉड, ये तो सारा मेरा फेवरेट फूड है। क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, मैं और नहीं तो किसके लिए बनाऊंगा? पूरे घर में तो तुम ही हो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली जंगकुक को हक कर कहता है, थैंक यू सो मच कुकी, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। जंगकुक भी तायोंग को हक बैक कर कहता है, अब चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो। क्या तुम्हें शूटिंग के लिए नहीं जाना? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, आज बहुत काम है। फिर तायोंग खाना खाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, नहीं, तुम्हारा हाथ कटा हुआ है। चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अपना माउथ ओपन करो। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और अपना माउथ ओपन करता है। जंगकुक एक बेबी की तरह तायोंग को खाना खिला रहा था। इस वक्त वो दोनों ही भूल चुके थे कि उनका डाइवोर्स होने वाला है या उनका झगड़ा हुआ है। आफ्टर ब्रेकफास्ट जंगकुक तायोंग का माउथ क्लीन कर कहता है, चलो फटाफट रेडी होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ। मुझे भी हॉस्पिटल में कुछ काम है।
तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी शूटिंग की जगह पर छोड़ता हुआ चलूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है ठीक है। फिर तायंग रेडी होकर लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में जंगकुक उसका पहले से ही वेट कर रहा था। तायंग लिविंग रूम में आकर जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है चलो कुकी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जंगकुक भी तायंग का हैंड होल्ड कर स्माइल करता है और वो दोनों ही कार में आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक कार ड्राइव करते हुए तायंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हें चोट लगी है तो ज़्यादा काम मत करना और संभाल कर काम करना, और याद रहे कोई भी भारी चीज़ मत उठाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उससे कहता है ओके डॉक्टर सर, अगर आप और कुछ भी चाहते हैं तो मैं वो भी करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चक्कर करता है और उससे कहता है नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस अपना ख्याल रखना। कुछ देर बाद तायंग और जंगकुक तायंग की शूटिंग के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जंगकुक कार स्टॉप कर तायंग से कहता है लो तुम्हारी शूटिंग की जगह आ गई, और हाँ मैंने जो कहा है उसका ध्यान रखना और ज़्यादा काम मत करना, और किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के चीक्स की एक किस लेकर जंगकुक को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने गाल को टच कर तायंग की तरफ देखकर कहता है क्यूट, और जंगकुक भी अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कहकर 5 महीने बीत जाते हैं। जंगकुक और तायंग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगे थे, लेकिन कभी कभी उन दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है और कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से पेश आते हैं। तायंग अभी भी अपनी शूटिंग और अपने काम पर ही फोकस कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा काम करने की वजह से थक भी जाता था, जिसकी वजह से जंगकुक अक्सर तायंग के लिए परेशान रहता था। जंगकुक ने कई बार तायंग को इस चीज़ के लिए डांटा भी है और मना भी किया है, लेकिन तायंग हमेशा जंगकुक की बातों का कुछ ना कुछ गलत मतलब निकालकर उसे हमेशा झगड़ा करता था। आज तायंग लिविंग रूम में बैठकर जिमिन का वेट कर रहा है कि वो कब उसे उसकी शूटिंग के लिए लेने आए, और जंगकुक लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा है। जिमिन जियोन मैंशन के अंदर आकर तायंग को देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है ते चलो, मैंने अपनी गाड़ी को ठीक कर लिया है। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है तुम्हारी गाड़ी को भी इसी वक्त ख़राब होना था। तुम्हें पता है ना आज कितना इम्पोर्टेंट शूट है, आज लास्ट शूट है और तुम इतनी देर से वापस आ रहे हो। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ओ जंगकुक, तुम कैसे हो, और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? जिमिन की यह बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ आकर कहता है व्हाट आर यू सेइंग? जंगकुक का एक्सीडेंट? जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं? जंगकुक का एक्सीडेंट हुआ था उसके बर्थडे के दिन। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? जंगकुक का तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, मगर थैंक गॉड वो ट्रक दूसरी तरफ मुड़ गया और जंगकुक की कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। तायंग को बिल्कुल भी अपने कानों पर भरोसा नहीं आ रहा था कि जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया है। तायंग बस अपने शॉक आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग के हाथ में जिमिन की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक ने एक बार भी उसे बताना ज़रूर नहीं समझा कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तायंग अपने ब्रोक हार्ट के साथ जंगकुक की तरफ आकर कहता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे बताना भी नहीं ज़रूरी समझा। क्यों जंगकुक, ऐसा क्यों किया? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट आइज के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो इसका क्या फ़ायदा तायंग, तुम तभी भी मेरे पास नहीं रुकते। जिस तरह तुम मेरे बीमार होने पर भी अपनी शूटिंग के लिए चले गए, अगर मैं कल मर भी जाऊँ तो शायद तुम मेरे लिए नहीं रुकोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर
तायंग इमीडिएटली जंगकुक के माउथ पर अपना हैंड रखकर कहता है, शट अप। व्हाट आर यू सेइंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम मुझे एक बार बता भी देते तो तुम्हें क्या लगता कि मैं तुम्हारे लिए इस घर में नहीं रुकता, या फिर तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, या फिर तुम मुझे बता देते कि अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तो तुम्हें कुछ हो जाता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट आइज़ के साथ देखकर कहता है, हाँ शायद तुम नहीं रुकते, चाहे मेरा कितना भी बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए रुकते। अब जाओ तायंग, तुम्हारी शूटिंग का टाइम हो रहा है। जिमिन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। अगर तुम कुछ देर यहाँ पर रुके तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये बात कहकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मेरे साथ कुछ भी हुआ हो किसी और को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात कहकर जंगकुक अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से चला जाता है। तायंग अपनी हर्ट वॉइस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और हाउ कैन यू से लाइक दैट। तायंग लिविंग रूम में ही जंगकुक को जाता हुआ देखकर रोने लगता है। तायंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह आखिरकार करे क्या। जंगकुक ने एक बार भी उसे बताना नहीं समझा कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो भी उसके बर्थडे के दिन जब जंगकुक की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी। और तायंग ने जंगकुक से उसी दिन ढेर सारी लड़ाई भी की थी और डाइवोर्स की बात तक कर डाली थी। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चले गाइस, बाय, टेक केयर, बाय,